अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद महबूब है और मैं हाल ही में यूट्यूब चैनल बनाया हूँ जिसका नाम है आसान उर्दू। ये वीडियो जो है क्लास 10th और 12th के बच्चों के लिए है जो अभी इम्तिहान दे रहे हैं और क्लास 10th आइंदा जो है इम्तिहान वो देंगे। इस साल ही फरवरी 17 को इनका एग्ज़ाम होने वाला है। इस वीडियो में मैं उर्दू कवायद जितने भी अहम सवालात पूछे जाएंगे आपके 10th और 12th का भी एग्जाम उर्दू का नहीं हुआ है, उसके लिए भी एक वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो में आपका पूरा कवायद जो है खत्म कर दिया जाएगा और बिल्कुल आसान कर दिया जाएगा। जिसका मेरा नाम है, चैनल का नाम है आसान उर्दू। इस तरीके से जो है आपका जितना भी कवायद का जो भी दिक्कतें होंगी, जो परेशानियां होंगी, वो इंशाअल्लाह है इस वीडियो में जो है पूरी की पूरी खत्म होने वाली। तो आइए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं उर्दू कवायद। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। पहला जो जिससे ज़्यादा सवाल आते हैं या फिर जो है जो ज़्यादा ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि 15 दिनों में तो ये हम नहीं कहेंगे कि हम तुरंत जो है आपका पूरा उर्दू खत्म कर देंगे, पूरा किताब खत्म कर देंगे, पूरा ग्रामर खत्म कर देंगे। तो ये बेतुकी वाली बातें मैं नहीं करूँगा। मैं वही बताऊँगा जो एग्ज़ाम के मद्देनज़र, इम्तहान के मद्देनज़र आपके लिए बेहतर होगा, मुफीद साबित होगा। तो आइए सबसे पहले लेके चलते हैं आपको कवायद की तरफ। ठीक है, कवायद नाम सुन के डरना नहीं है। कवायद का मतलब होता है कि पढ़ने का वो हिस्सा जिसमें हम लोग जो हैं सही सही पढ़ना, लिखना और बोलना सीखते हैं, उसी को कवायद कहा जाता है। हिंदी में कहें तो हिंदी में हम इसे व्याकरण कहते हैं और अब तो आप जान ही गए होंगे कि अंग्रेजी में इसे हम ग्रामर कहते हैं। तो उम्मीद है कि आप कवायद नाम से डरेंगे नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या होता है, फेल क्या होता है, सिफत क्या होता है, फाइल किसे कहते हैं, मौसूफ किसे कहते हैं, जिससे अक्सर बेशतर इम्तहानात में सवाल आते हैं, फंसते हैं और बच्चे जो है छोड़ के चले आते हैं। तो आपको छोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी नंबर को उठाना है। तो सबसे पहले आइए चलते हैं हम लोग इसम की तरफ। हिंदी में बोले तो इसको हम कहेंगे संज्ञा। हिंदी बोले संज्ञा, अंग्रेजी बोले तो नाउन, है ना। तो किसी भी चीज के नाम को इसम कहा जाता है। बस इतना आपको याद रखना है। इतना नहीं याद, जानवर का नाम, नदी का नाम, समंदर का नाम, दरिया का नाम, इतना नहीं याद। बस इतना याद रखना कि किसी भी चीज के नाम को हम इसम कहते हैं। ठीक है, परिभाषा अगर हम यहाँ लिख दूँ आपको, तारीफ, अगर इसम की तारीफ हम लिखें तो हम लिखेंगे कि किसी भी चीज के नाम को इसम कहते हैं। ठीक है, इसम कहते हैं। चीज जो है कोई भी हो सकता है, चाहे वो जानदार हो, बेजानदार हो, कोई भी चीज हो सकती है। मिसाल के पहाड़ हो सकता है, दरिया हो सकता है, किसी का नाम हो सकता है, किसी जानवर का नाम हो सकता है, किसी इंसान का नाम हो सकता है। तो एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वही हमने लिखा कि किसी भी चीज के नाम को इसम कहते हैं। मिसाल अगर दें हम, जैसा कि हमने कहा, मिसाल अगर दें हम, तो मिसाल में हम लिखेंगे पहाड़, दरिया, किताब, कलम, है ना। ये सारी चीजें इसमें आ गई। ठीक है, मैं इसके अभी अंदर नहीं जा रहा हूँ, पहले अभी ऊपर बता दूंगा आपको। ठीक है, उसके बाद दूसरा चीज आती है फेल। दूसरी चीजें हैं फेल। फेल क्या होता है? फेल का अगर हिंदी में आपको बताऊं तो फेल जो होता है वो होता है क्रिया खाने वाला ना है, माँ क्रिया बाप क्रिया ना है ना। क्रिया माने काम। ठीक है, तो क्रिया कहते हैं, फेल को ही क्या क्रिया कहते हैं और अंग्रेजी में इसे वर्ब कहते हैं। ठीक है, तो जिससे भी किसी काम का करना या होना जाहिर होगा या होना मालूम होगा या हमें पता चलेगा कोई काम हो रहा है, उसे ही हम फेल कहेंगे। मिसाल के तौर पे मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना, मेरा नाम महबूब है, तो महबूब पढ़ रहा है या पढ़ा रहा है, तो क्या हो जाएगा कि पढ़ाने का काम हो रहा है। वह आ रहा है, वह जा रहा है, वो खा रहा है। तो एक चीज आपने सुनी होगी, मैं एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ कि नाना को छोड़ करके, सिर्फ नाना नहीं होता है ना, तो नाना को छोड़ करके बाकी जितनी भी चीजें हैं सब फेल है। जैसे खाना, पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, लड़ना, झगड़ना, जितनी भी चीजें सब, बस नाना को छोड़ करके बाकी सब क्या है? फेल है। ठीक है, अगर इसकी तारीफ लिखे हम तो हम कहेंगे जिससे किसी काम का करना या होना मालूम हो, जिसे किसी काम का करना या होना मालूम हो, उसे ही हम फेल कहेंगे। मिसाल के तौर पर पढ़ना,
लिखना, जागना वगैरह वगैरह। इस तरह बहुत सारी चीजें और भी हो सकती हैं। आगे है सिफत। सिफत हिंदी में कहते हैं इसको विशेषण, जो ये बताता है कि कौन सी चीज कैसी है। किसी चीज के बारे में हम बतलाते हैं कि वो कैसा है, उसी को हम क्या कहते हैं, सिफत कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये पहाड़ बहुत ऊंचा है, वो किताब नहीं है, यह कलम जो है पुरानी है, यह लाल कलम है, यह लाल टोपी है, मेरा जैकेट पीला है। तो ये क्या हो गया, जैकेट के बारे में बता रहे हैं पीला है, यानी जाहिर कर रहे हैं हम कि वो चीज़ कैसी है। वो लड़का मोटा है, वो लड़की पतली है, वो लड़का करता है ना। ठीक है, तो ये सभी क्या होगा, विशेषण यानी सिफत हो गया। तो अगर इसकी तारीफ करें तो हम लिखेंगे कि जो किसी इस्म की खामी या खूबी को बताए, जो किसी इस्म की खामी या खूबी को बताए, वो क्या है, वही सिफत है। जो किसी इस्म की खामी या खूबी को बताएगा वो इस्म है ना। वो अच्छा है, वो बुरा है, वो नाटा है, वो पतला है, वो मोटा है, वो नाटी है ना। तो वो सब क्या हो गया, सिफत हो गया। जैसा मिसाल तौर पर हम लिखें, मिसाल तौर पर लिखें हम अच्छा बुरा, मिसाल तौर पर हम लिखें अच्छा बुरा मोटा पतला, है ना। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। आगे हम आते हैं फाइल की तरफ। आगे हम आते हैं फाइल की तरफ। फाइल किसे कहते हैं, जो काम को करता है, काम करने वाले को फाइल कहते हैं। जैसे हमने हिंदी में हमने पढ़ा होगा कर्ता, जैसे ना कर्ता ने, कर्म को, करण से, है ना, तो वही तो कर्ता, जो करता है उसी को उर्दू में जो है फाइल कहा जाता है। मिसाल के तौर पर अहमद कुरान शरीफ पढ़ता है, मोहन गाना गाता है ना। तो इसमें काम कौन कर रहा है, अहमद कर रहा है। क्या कर रहा है भाई, तो कुरान शरीफ पढ़ रहा है, पढ़ने का काम कर रहा है। मोहन क्या कर रहा है भाई, तो गाना गाने का काम कर रहा है। तो जो कोई भी काम कर रहा होगा वही क्या कहलाएगा, फाइल कहलाएगा। ठीक है, तो हम सीधा सा लिखेंगे इसमें, इसकी तारीफ में लिखेंगे कि किसी भी काम करने वाले को, सीधा लिखेंगे हम काम करने वाले को फाइल कहते हैं। काम करने वाले को फाइल कहते हैं। जैसे हमने मिसाल अभी बताया आपको कि अहमद कुरान शरीफ पढ़ता है, तो कुरान शरीफ कौन पढ़ता है, अहमद पढ़ता है। तो जब भी हम कौन करके सवाल करेंगे तो जो हमारा जवाब निकल के आएगा, आंसर निकल के आएगा, वो क्या होगा, फाइल होगा, है ना। तो जैसे हम मिसाल करके लिखते हैं कि अहमद कुरान शरीफ पढ़ता है, अहमद कुरान शरीफ पढ़ता है। तो इसमें अहमद क्या हो गया, अहमद हमारा फाइल हो गया। और इसमें एक और चीज आप देखेंगे, फेल क्या हो गया, तो पढ़ता है, पढ़ता यानी पढ़ना, पढ़ना क्या हो गया, फेल हो गया। एक चीज मैं और आपको बताऊंगा, वो है मफऊल। मफऊल हिंदी में बात करें तो हिंदी में इसको हम कर्म कहते हैं, कर्म कहते हैं। जिस पर किसी काम का असर पड़ता है, जिस पर किसी काम का असर पड़ता है वो क्या कहलाएगा, मफऊल कहलाएगा। हिंदी में हम इसे कर्म कहेंगे। मिसाल तौर पर इस एग्जांपल से हम समझते हैं कि अहमद कुरान शरीफ पढ़ता है, अहमद कुरान शरीफ पढ़ता है। तो अहमद तो यहाँ फाइल हो गया, जिसे हम बताए थे आपको कि अहमद क्या हो गया, फाइल हो गया। पढ़ना क्या हो गया, फेल हो गया, पढ़ना आपका फेल हो गया। किसको पढ़ा जा रहा है, किस चीज को पढ़ा जा रहा है, क्या है जो कर रहा है वो, तो कुरान शरीफ को पढ़ा जा रहा है। अहमद जो है कुरान शरीफ को पढ़ रहा है। तो इस सेंटेंस में, इस जुमले में जो है कुरान शरीफ क्या हो जाएगा, मफऊल हो जाएगा। यानी पढ़ने का काम जो है असर किस पर हो रहा है, कुरान शरीफ पर असर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ मफऊल आपका क्या हो जाएगा, कुरान शरीफ हो जाएगा। अगर एक और एग्जांपल हम लें, जैसे हम यहाँ पर इसकी तारीफ लिख देते हैं कि जिस पर किसी काम का असर पड़ता है, जिस पर किसी काम का असर पड़ता है वही मफऊल किया जाता है। मिसाल के तौर पर हम लें, मिसाल के तौर पर अहमद रोटी खाता है, अहमद रोटी खाता है। तो इस जुमले में जो है तीन चीजें हैं, आपको ध्यान रखनी होंगी। इस जुमले में जो है तीन चीजें हैं जो बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट हैं।
पहला तो अहमद, दूसरा रोटी और तीसरा खाता यानी खाना। अहमद क्या है? अहमद रोटी खाता है, अहमद खा रहा है, यानी काम कौन कर रहा है? अहमद कर रहा है। तो अहमद क्या हो जाएगा? फाइल हो जाएगा। अहमद क्या हो जाएगा? फाइल हो जाएगा। खाता यानी खाना, खाने का काम हो रहा है ना। तो किसी भी काम क्या करते हैं, पहले भी लिख चुके हैं, क्या कहते हैं? फेल कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो अहमद खाता है, क्या खाता है? जब हम क्या करके सवाल करेंगे, क्या खाता है, क्या पढ़ता है, क्या करता है ना, तो जो जवाब हमें आएगा वही होगा हमारा मफऊल, वही हमारा होगा मफऊल। तो फेल, फाइल, मफऊल। इस सेंटेंस में, इस जुमले में जो तीनों चीज आप देख सकते हैं कि अहमद रोटी खाता है। तो अहमद क्या खाता है? रोटी खाता है। तो जो काम का असर है वो किस पर हो रहा है? रोटी को खाया जा रहा है। ठीक है, तो वही हो गया आपका मफऊल।